हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी ने परमाणु बम से चांद को उड़ाने की साजिश की थी? हम सब तो आए दिन न्यूज़ चैनल में देखते ही रहते हैं कि कभी इस देश में कभी उस देश में बमबारिंग होती ही रहती है। वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या कोई चांद को भी उड़ाने की कोशिश कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है। और ये प्लानिंग करने वाला देश था अमेरिका। और इस सीक्रेट को रिवील किया गया है सीक्रेट फ्रॉम द ब्लैक होल की बुक में, जो लिखा है जॉन ग्रीनवाल्ड जूनियर ने। और ऐसी प्लानिंग अमेरिका ने अपने कॉम्पिटिटर सोवियत संघ की सक्सेस को देखकर उससे जो जलन और डर पैदा हुई उसके कारण की थी। आप सबको ये तो पता ही होगा कि आज से 50-60 साल पहले कई सारे देशों में अंतरिक्ष में पहले पहुंचने की होड़ मची थी और अमेरिका भी इस कतार में था। लेकिन अमेरिका के इस सपने को चूर करते हुए सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 नाम के सैटेलाइट को 1957 में लॉन्च किया और वो पहला ऐसा देश बन गया जिसने अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट को पहुंचाया। सोवियत संघ की इस सक्सेस से अमेरिका को डर था कि इससे उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए अमेरिका ने ऐसा प्लान बनाया कि क्यों ना चांद को ही उड़ा दिया जाए। इससे वो अपना पावर पूरी दुनिया में कायम रख सकेगा। फैक्ट नंबर 4। जैसे कि आपने फैक्ट नंबर 1 में जाना कि अमेरिका ने चांद को उड़ाने की साजिश की थी, तो अगर चांद को उसने उड़ा दिया होता तो क्या होता अगर हमारे पास चांद नहीं होता? पृथ्वी पे नेचुरली जो भी एक्टिविटी होती है उसमें चांद का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या आपको पता है कि पृथ्वी और चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स में 1:6 का डिफरेंस होता है? मतलब अगर पृथ्वी पर किसी चीज का वेट 6 किलो है तो चांद पर 1 किलो होगा। लेकिन इतने वीक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी पर इम्पैक्ट करता है। क्या आपको पता है कि चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हमारे पृथ्वी पर समुद्र में ज्वार भाटा यानी कि टाइड आती है और इन्हीं टाइड के चलते पृथ्वी थोड़ी स्लो घूमती है, जिसके कारण हमारा एक दिन 24 घंटे का होता है। अगर चांद नहीं होता तो पृथ्वी पर एक दिन 10 घंटे का होता। और साइंटिस्ट ने ये बताया है कि अगर टाइड नहीं आती तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले जीवन समुद्र में ही पनपा था, तो ये पॉसिबल हो ही नहीं पाता कि समुद्र से कोई भी जीव पृथ्वी पर डेवलप कर सके। तो ऐसा बहुत ही पॉसिबल है कि अगर चांद नहीं होता तो जो जीवन है वो समुद्र तक ही सीमित रह जाता। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि पॉपुलर साइंस की स्टडी में ये पता चला है कि जो गोलू पोलू यानी कि जो फैटी लोग होते हैं ना, उन्हें ठंड कम लगती है। और इसका रीज़न ये है कि बॉडी के अंदर जो फैट होती है ना, वो थर्मल रेगुलेशन का काम करती है, जिसके चलते ठंड ज़्यादा फील नहीं होती। लेकिन ये बॉडी के इंटरनल एरिया के लिए है। बाहर यानी स्किन में ठंड तो लगती है, और ठंड नहीं लगने का सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि आप हेल्दी हो। अगर आप अनहेल्दी होंगे तो आपको ठंड तो मार ही डालेगी। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि इंद्रधनुष का शहर किसे कहा जाता है? नहीं पता ना, मैं आपको बताती हूँ। इंद्रधनुष का शहर हवाई को कहा जाता है। हवाई को तो रेनबो स्टेट या कैपिटल भी कहा जाता है। हवाई को ये टैग इसलिए मिला क्योंकि वहाँ पे आए दिन रेनबो दिखाई देते हैं और ये बहुत ही क्लियर होते हैं और अलग अलग तरह के होते हैं। इनके क्लियर होने का कारण यह है कि वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ही कम है, हवाएं बिल्कुल साफ होती हैं और वहाँ के मौसम और पहाड़ी इलाकों के कारण वहाँ बारिश भी बहुत होती है। एंड लास्ट फैक्ट नंबर 1। क्या आपको पता है कि फायरफॉक्स के लोगों में जो एनिमल दिखता है वो एक्चुअल में लोमड़ी नहीं है। वो दिखता तो लोमड़ी जैसा है लेकिन वो लोमड़ी नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये लोमड़ी नहीं। ये ऐप पे जो एनिमल दिखता है वो है रेड पांडा। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि ये कंपनी ने पहले नेटस्केप नाम से एक ऐप लॉन्च किया था जो घाटे में जाने के बाद इन्हें बेचना पड़ा। दूसरी बार इन्होंने फिनिक्स नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, जो कि इनको बाद में पता चला कि इस नाम से पहले से एक कंपनी रजिस्टर्ड है। फिर जाके फाइनली 2001 में मोजिला फायरफॉक्स लॉन्च हुआ, तो इसके क्रिएटर को ऐसा लगा कि क्यों ना नए नाम के साथ नया लोगो भी दिया जाए जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो। तो इसके लिए इन्होंने एक एनिमल को चुना जो कि बहुत ही रेयर था और बहुत ही कम लोगों को इस बारे में पता था, वो था रेड पांडा। और जिन शख्स ने इस एप्लीकेशन का लोगो बनाया उन्होंने बाइबल में एक स्टोरी पढ़ी थी जिसमें एक गीदड़ की पूंछ में आग लगी हुई होती है। उसी से इंस्पायर होकर इन्होंने ये लोगो बनाया, एक रेड पांडा जो कि पूरी पृथ्वी को एक्सप्लोर कर रहा है और जिसकी पूंछ में आग लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। बाय बाय।